पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो अध्यात्म प्रेमियों बंधुओं, पिछले पाठ में आत्मबोध नामक ग्रंथ से हमने विचार किया था। 29वां श्लोक तक विचार कर लिया था, जिसमें बताया गया था कि अपने बोध में किसी मतलब स्वरूप स्वयं के ज्ञान के लिए किसी दूसरे अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे दीपक के प्रकाश में, जैसे दीपक अपने को प्रकाशित करने के लिए दीपक को अपने अपने प्रकाश के लिए किसी अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं रहती है। ऐसा आया है ना। तो अब आगे आता है, आगे का श्लोक विचार करते हैं। निषिद्य निखिलोपाधि नेति नेति तिवाकृतः विद्याद ऐक्यम महावाक्यर जीवात्म परमात्मनोः। निषिद्य मतलब निखिल उपाधीन, संपूर्ण उपाधियों को निषिद्य, नेति 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 तिवाक्तः मतलब नाइति नैति, यह नहीं है यह नहीं है, इस वाक्य से निखिलोपाधीन निषिध्य, संपूर्ण उपाधियों का निषेध करके, है ना। संपूर्ण उपाधि क्या है? यह शरीर ये शरीर आत्मा है, तो ये शरीर क्या हो गया? उपाधि हो गया, नाम उपाधि हो गई। इस प्रकार से नाम इन उपाधियों का निषेध करके, मतलब मैं सूरजगिरी आत्मा नहीं हूँ, यह शरीर मैं आत्मा नहीं हूँ, है ना। ये 5 जो प्राण चल रहे हैं वो मैं आत्मा नहीं हूँ। इस प्रकार से निषेध करके महावाक्य विद्याद एक ऐक्यम महावाक्य, महावाक्यों के द्वारा इंगित जो है क्या है? जीव और आत्मा का ऐक्य। महावाक्यों द्वारा, महावाक्य क्या करते हैं? जीव और आत्मा की एकता को बताते हैं। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। मैं ब्रह्म मतलब इस शरीर में बैठा हुआ जो आत्मा, जीव जब अपनी उपाधियों को त्याग देगा तो त्यागने से क्या हो जाएगा? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तत्त्वमसि उपदेशात्मक महावाक्य है। तत्त्वमसि वह तुम हो, है ना। कौन तुम हो? जो सृष्टि के आदि काल में विचार करके इन जल तेज आदियों को जो बनाया, उसमें जो प्रवेश किया, वह जो प्रवेश करने वाला कौन है? तुम हो, मतलब स्वयं वही ब्रह्म ही तुम हो। तत्त्वमसि, ऐसा श्वेत केतु को बताते हैं, छांदोपनिषद में आता है। वह तुम हो। इसमें इन क्या? अप्रज्ञानम ब्रह्म है, प्रकृष्ट ज्ञान वाला वही ब्रह्म है। तो कौन प्रज्ञान हो? ये अंदर जो बैठा हुआ है वो प्रज्ञान ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। ये चारों जो महावाक्य हैं, ये चारों महावाक्य जीव और ब्रह्म की एकता को बताते हैं। तो वही बोलता है, नेति नेति वाक्यतः, नेति नेति मतलब यह नहीं है यह नहीं है, यह आत्मा नहीं है, यह भी आत्मा नहीं, यह भी आत्मा नहीं। इस वाक्य से निखिलोपाधीन संपूर्ण उपाधियों को निषेध करके, है ना, महावाक्यों के द्वारा जीवात्म परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा का ऐक्य जाने। विद्यात ऐक्यम मतलब ऐक्यम विद्यात, एक जाने, जीव और परमात्मा को एक जाने, अनुभव करे। ये तो है ही, उपाधि से ही भिन्न भिन्न लग रहा है कि मैं अलग हूँ और ईश्वर अलग है। परंतु जब उपाधि हट जाने से उसमें एक हो जाता है। उसका जो सर्वज्ञ है ना, सर्वगति वाला है और सर्व सामर्थ्य है, वो उस चैतन्य का है, वो ब्रह्म का। और इस शरीर में रहने वाला इस शरीर में रहने वाला जो चैतन्य है अल्पज्ञ है, अल्पज्ञ उपाधि से, है ना, और सामर्थ्य रहित है।
ऐसे सामर्थ्य रहित और अल्पज्ञ की उपाधि हटा करके जो शेष चैतन्य रहता है, और उस सामर्थ्यवान और सर्वज्ञ वाली उपाधि जो है उस चैतन्य की हटा करके जो शेष बचते हैं चैतन्य चैतन्य, वो दोनों एक हो गए। इस प्रकार से एक किया जाता है हम वाक्यों में। तो ऐसी एकता का अनुभव करें। आगे आता है आविद्यकं शरीरादि दृश्यं बुद्बुद्वत्सरम् एतद् विलक्षणं विद्यात् अहं ब्रह्मेति निर्मलम्। हाँ, आविद्यकम शरीरादि, आविद्यक जो शरीर आदि है, अविद्या के जो कार्य है ना, अविद्या के कार्य शरीर आदि क्या है, दृश्य जो दिखाई दे रहा है संपूर्ण जगत, पानी के बुदबुदे, बुदबुद वत्सरम, पानी के बुदबुदे के समान क्या है, नश्वर है। एतद विलक्षण विद्यात, इससे विलक्षण मतलब ये अविद्या का कार्य, ये शरीर आदि जो दृश्य जगत है, अविद्या का कार्य जो शरीर आदि और ये जगत जो ये प्रपंच फैला हुआ, इससे विलक्षण क्या है, एतद विलक्षणम विद्यात अहम ब्रह्मा, मैं शुद्ध ब्रह्म हूँ, ऐसा जो निर्मल, मैं शुद्ध ब्रह्म हूँ, इससे विलक्षण, इस जगत से विलक्षण मैं ब्रह्म हूँ, मैं शुद्ध ब्रह्म हूँ, ऐसा समझना चाहिए अपने आप को, ऐसा लक्षण वाला शुद्ध ब्रह्म वाला अपने आप को समझना चाहिए। इस जगत से विलक्षण मैं शुद्ध ब्रह्म हूँ, ऐसा समझे। अगला श्लोक है, देह अन्यत्वात् न मे जन्म जरा कार्श्यलयादयः शब्दादि विषय संगो निरंद्रियतया न च। देहाद अन्यत्वात्, देह से अन्य, मैं शरीर से भिन्न हूँ, ऐसा है ना, इसलिए मुझ में, मेरे में, देहा अन्यत्वात्, देह से अन्य होने से, मतलब मैं देह से अन्य होने, मेरा देह से भिन्न होने से, मैं मुझ में जन्म जरा कार्य लयादय, जन्म है, बुढ़ापा, क्षय है और नाश मृत्यु मेरे में नहीं है ना, और शब्दादि विषय संगो निरिंद्रियतया न च, मैं जो इंद्रियों से रहित होने के कारण, है ना, आत्मा कोई इंद्रिय नहीं है, इसलिए मैं इंद्रियों से रहित होने के कारण क्या है, शब्दादि विषयों से संगो न, मेरा कोई संबंध नहीं है। क्यों? इंद्रिय ना होने से, निरिंद्रिय रहने से। बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, बिनु कर करय कर्म विधि नाना, ये ब्रह्म की विशेषता है ना। तो ऐसा ब्रह्म है, उसमें इंद्रिय नहीं है, बिनु पग चलय, बिना पैर के चलता है, बिनु कर करय, बिना हाथ के अनेक प्रकार के कर्म कर लेता है, ऐसी उसकी महत्ता। तुलसीदास जी बोले भगवान, उसमें रामचरितमानस में उन्होंने कहा है, बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, बिनु कर करय कर्म विधि नाना, ऐसा वो ब्रह्म है ना। तो वही ब्रह्म जो तदेव सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, उसने रच करके वही इस शरीर में प्रवेश कर गया। तो वही ब्रह्म मतलब जो आत्मा रूप जिसको हम कहते हैं, वो इंद्रिय से रहित होता है, इंद्रिय नहीं होते, परंतु क्या है, ये शरीर में इंद्रिय हैं, और इस इंद्रियों से संयुक्त मन का प्रतिबिंब जो है आत्मा में पड़ता है, तो उससे ऐसा लगता है कि आत्मा ही कर्ता भोगता है, परंतु आत्मा निर्लेप है, निरिंद्रिय है। उसी के लिए बोलता है मैं इंद्रियों से रहित, जो इसको अपना अनुभव हो जाता है कि हाँ मैं ही आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, है ना, मैं शरीर से भिन्न हूँ, ऐसा जिसको अनुभव हो जाता है,
वही बोलता है, मैं इंद्रियों से रहित होने के कारण शब्द आदि विषयों के संगों से रहित हूँ, मेरा इनसे संबंध नहीं है। अब आया आगे, अमनस्त्वान्न मे दुःख राग द्वेष भयादयः अप्राणो ह्य मनः शुभ्र इत्यादि श्रुति शासनात्। हाँ, मन, आत्मा मन नहीं है ना, मन से रहित होने से। अमनस्त्वा न में, मैं मतलब मन, मैं मन नहीं हूँ, इसलिए जब मैं मन नहीं हूँ तो ये दुख राग में दुख राग द्वेष भयादा, जो मुझ में दुख है, राग है, द्वेष भयादि, ये मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं मन में नहीं हूँ, है ना, मेरे नहीं है। क्यों? इसका क्या प्रमाण है? कुछ प्रमाण होना चाहिए तब तो हम आपकी बात माने। तो कहते हैं श्रुति से, श्रुति सभी प्रमाणों में श्रेष्ठ प्रमाण श्रुति कहती है। श्रुति भगवती जैसा बोलती है वैसा हमको स्वीकार कर लेना चाहिए, शास्त्र वचनात्, शास्त्र ने जैसा कह दिया वैसा स्वीकार करें। तो क्या है, अप्रमाण अप्राणो हेमना शुभ्र इत्यादि श्रुति शासनात्। एक श्रुति है अप्राणो हेमना, कि वह आत्मा जो है प्राण से रहित, मन से रहित और शुभ्र है, शुद्ध रूप है, ये श्रुति श्रुति ऐसा कहती है। अप्राणो है मनः शुभ्र, ये इत्यादि अनेक श्रुतियाँ जो हैं आत्मा को शुद्ध बताती हैं, निर्लेप बताती हैं, उसमें राग दुख द्वेष आदि भय आदि उसमें नहीं रहते। क्यों? उसका मन के साथ संबंध नहीं है, मतलब आत्मा मन में नहीं रहती। ये तो किसके धर्म हो गए? बुद्धि के धर्म हो गए, मन के धर्म हो गए। राग दुख द्वेष भय आदि जो मन के धर्म हो गए, बुद्धि के धर्म हो गए। पीछे भी आया था ये श्लोक, जो बुद्धि में हैं ये सारे आत्मा में नहीं है। अगला श्लोक है, निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजनः निर्विकारो निराकारो नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मलः। जिसको स्वरूप का भान हो जाता है ना, सदगुरु की शरणों में जा कर के उनकी सेवा करने से, परिप्रश्न सेवया, ऐसे बोल, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते तत्वदर्शिना। ऐसा श्लोक मेरे को याद नहीं है, पर उसका भाव यही निकलता है कि हे अर्जुन, तुझको ज्ञान प्राप्त करना है ना, आत्मा तत्व के बारे में जानना है, तो उन तत्वदर्शियों के पास जा, उनकी सेवा कर और उनसे निर्लेप भाव से प्रश्न कर, फिर वे तत्वदर्शी तुमको बताएंगे, तत्व का ज्ञान कराएंगे। श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ तत्वदर्शी होना चाहिए, है ना। तो जब वो ज्ञान कराएंगे, तो ज्ञान कराने के बाद आप उन जो उन्होंने कहा, महावाक्य कहे या उपनिषद वाक्यों के द्वारा, नेति नेति आदि वाक्यों के द्वारा जो उपदेश किया, उससे आप उसको श्रवण किया, श्रवण करने के बाद मनन करेंगे, मनन करने के बाद निधिध्यासन करेंगे, उस फिर बाद में वो ज्ञान आपको व्यवहार में लाएंगे। उसके बाद आपको लगेगा क्या, वही बोल रहे हैं आगे, निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो, मैं निर्गुण हूँ, निष्क्रिय हूँ, नित्य हूँ, है ना, कभी जन्म मरण हो, मेरा जन्म और मरण होने वाला नहीं। निर्विकल्प, है ना, निरंजन मतलब दोषों से रहित, निर्विकार विकारों से रहित, निराकार, मेरा कोई आकार नहीं है। नित्य मुक्त हूँ, नित्य मुक्तोऽस्मि निर्मलः, मैं नित्य मुक्त हूँ, शुद्ध हूँ, ये ऐसा अनुभव करता है। आगे है, अहम आकाशवत् सर्वं बहिरंतर्गतोच्युतः सदा सर्वसमः शुद्धो निस्संगो निर्मलोचलः। अहम 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 आकाश, अहम आकाशवत् सर्वम, मैं आकाश के समान, सर्वम सभी जगह, बहिर अंतर्गतो बाहर और अंदर गया हूँ,
अच्युत मतलब परिवर्तनशील, है ना, व्याप्त और सदा सर्वसमः, सदैव सर्वत्र एक समान हूँ, शुद्ध हूँ, है ना, शुद्ध हूँ, उसमें कोई दोष तो है नहीं, मल विक्षेप तो है नहीं आत्मा में, सब जो है अंतःकरण में रहते हैं। पर आत्मा के अंदर कोई भी दोष नहीं, वो शुद्ध है, निर्मल है, सदा क्या है, शुद्ध है, असंग है, किसी के संग से रहित, किसी भी संग उसमें नहीं है, अचल हूँ, निर्मल अचल हूँ, मैं निर्मल हूँ, अचल हूँ, कहीं आता जाता नहीं है आत्मा। बस आज के लिए इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।